शॉकिंग, ये शॉकिंग है। ये पिछले 4-5 दिन से बातें चल रही थी कि विराट ने बीसीसीआई को ये कह दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाला हूं। तो फिर आनंद फानन में ये बातें आई कि बीसीसीआई किसी टॉप इन्फ्लुएंशियल आदमी को लगाएगा, विराट को रिक्वेस्ट किया जाएगा। क्रिकेट के फैन हैं तो विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट का अनाउंसमेंट वाकई में किसी शॉक से कम नहीं है। कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा ने भी अनाउंसमेंट किया था अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का, लेकिन अगर हम रोहित शर्मा को देखें और विराट कोहली के देखें तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में काफी डिफरेंस था एज का भी। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, यानी कि आप ये मानकर चलें कि टेस्ट क्रिकेट को जिस खिलाड़ी ने और जिस कप्तान ने एक वक्त पर जब वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी उसको रेलिवेंट रखा, उसमें जो है अपनी कप्तानी से अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में जो है इंडिया का नाम किया, वो अब आपको लाल बॉल की क्रिकेट में सफेद जर्सी में नहीं दिखेगा। ये तो वो फॉर्मेट है यार जो सबसे आखिरी में छोड़ता है, अधूरी रह गई भाई कहानी। खुद को संभला नहीं मैं, कर दे रिहा तू मुझे खुद से ओ यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा। आई एम श्योर सबने न्यूज़ देख ली है कि कोहली हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। डिसअपॉइंटिंग, शॉक्ड एक्चुअली, शॉक नहीं कहूँगा, डिसअपॉइंटमेंट। आई न्यू इट वाज कमिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो लोग मतलब मैंने तो इनफैक्ट आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि उसने टेस्ट क्रिकेट से पहले रिटायरमेंट ले ली। मुझे लगा था कि वनडे से पहले ये लोग रिटायर लेंगे, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे लगा कर लेंगे एंड देन दे विल कैरी द वेट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मैंने आपको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा यार ये रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है, अगर यहां तक बात पहुंची है अब विराट कोहली अपना माइंड नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। उन्होंने कहा है कि इतना आसान नहीं है जो, लेकिन विराट कोहली का जो ये डिसीजन निकल कर आया है ये बहुत बड़े शॉकर की तरह है। ठीक है, उनकी जो लास्ट सीरीज गई थी वो काफी खराब गई थी ऑस्ट्रेलिया में, बट स्टिल विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए सही बंदा था। मतलब इस बंदे ने जो कप्तानी करके दिखाई थी, जो खेल इसने दिखाया था टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह से आई फॉर एन आई वाला एटीट्यूड इसने पैदा किया था, उसको रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब सवाल ये होता है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली क्यों। अब इसमें आपको तमाम चीजें आएंगी, इनसाइड स्टोरी, क्या कुछ हुआ, किसने बातचीत करी, क्या कोई नाराजगी थी, कप्तानी को लेकर भी एक चर्चा चली थी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट वो रीजन जो विराट कोहली ने सोचा कि भाई अब शायद टेस्ट क्रिकेट में मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकता हूं और अब राइट टाइम है कि मैं ये फैसला ले लूं। खैर मंगदा मैं तेरी। कोशिश कर रहा हूँ बड़ी देर से कुछ बोलने की। मेरा ना एक वहम था कि सचिन पाजी के बाद अगर किसी को सबसे तगड़ी रिटायरमेंट मिलेगी ना तो विराट कोहली होगा। मुझे लगा था कि कोहली जो है इंग्लैंड सीरीज खेलेगा। आई एक्चुअली थॉट दैट इंग्लैंड सीरीज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोहली एंड आफ्टर दैट ही इज गोना टेक अ कॉल कि यार मैंने अपना टेस्ट करियर आगे करना है कि नहीं करना। बट इट इज व्हाट इट इज यार। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार शॉकिंग, डिसअपॉइंटिंग, कोहली यार ये हो गया, रिटायर हो गया। बट यार यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दैट गाय इज कमिंग फ्रॉम। उन्होंने पोस्ट भेजी, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था बट इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है ये। मैं पहले आपको उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट है यार वो बताऊं उन्होंने क्या लिखा है। बहुत मुश्किल। और यहां पर बात सिर्फ इंडियन क्रिकेट की नहीं है, अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, दुनिया भर के क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना विराट कोहली के लिए नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा, बहुत बड़ा झटका। और वो भी किस वक्त पर लिया है, जब आप टेस्ट के उनके आंकड़े देखेंगे तो विराट कोहली 9,230 रनों पर खड़े थे, जहां पर उनको आप सिर्फ और सिर्फ कहोगे 770 रन। नो डाउट आपको 2 या 3 सीरीज लग सकती है टाइम से बनाने के, बट 10,000 टेस्ट रन से जब आप 770 रन दूर थे, विराट कोहली ने यह फैसला लिया। और जो एक बहुत चर्चा चलती है सेल्फलेस को लेकर, वहां पर ये बताया कि सेल्फलेस क्या होता है, टीम का हित आगे रखते हुए विराट कोहली ने कॉल ली। लेकिन इस कॉल तक वो पहुंचे क्यों? 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा इंस्टाग्राम की स्टोरी और आज विराट कोहली एक इंस्टाग्राम की पोस्ट, वो घमंड टूट गया। ये भारतीय इतिहास का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे कामयाब कप्तान है। क्या मजबूरी हो गई भाई कि तुमने ना अपना 10,000 रन देखा, ना माइलस्टोन देखा, ना अपने फैंस को देखा, किसी को देखा ही नहीं भाई। What a brilliant cricketer. What a superstar of the game. But now let's analyze why he's retired from Test cricket. टेस्ट क्रिकेट यार देखिए, कोहली की अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करूं, अगर हम उसका करियर, मेरे हिसाब से कोहली का जो करियर कभी भी जब बात करेंगे ना विराट कोहली के बारे में, तो उसका स्पेशली जो टेस्ट करियर है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जब से उसका डेब्यू 2011 से 2019 एक कोहली 1.0 एंड 2020 से लेकर 2025 ये कोहली 2.0। उन्होंने लिखा है कि
It's been 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. 14 साल हो गए. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It has tested me. उन्होंने सारी बातें की. और फिर वो कहते हैं, as I step away from this format, it's not easy, but it feels right. और देखिए अंदर की कहानियां तो बहुत सारी हैं जो अभी धीरे धीरे करके निकल कर सामने आएंगी. बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कारण ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सिंपल लॉजिकली मिल जाएगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि विराट कोहली ने सडनली संन्यास क्यों ले लिया. अंदर की बातें बहुत सारी हैं. पिछले काफी समय से इसको लेकर अटकलें चल रही थी. विराट कोहली लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे में आउटसाइड ऑफ आउट होते रहे, कॉट बिहाइंड, कभी कीपर पर तो कभी स्लिप्स में, और वहां पर फिर विराट कोहली ने यह फैसला शुरू किया सोचना कि क्या मुझ में रेड बॉल की क्रिकेट उस तरीके से बाकी है या नहीं है. उनके आंकड़े अगर आप देखें, पर्थ टेस्ट में जो शुरुआत हुई थी दूसरी पारी में शतक, लेकिन उसके बावजूद पूरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 190 रन उनके खाते में जुड़ पाए. समझ में आ गया विराट कोहली क्यों सैड था उस आईपीएल के मैच में सीएसके के खिलाफ जो 3 मई को खेला गया. नहीं जी भैया, वो विराट को शायद माही भाई के जाने का दुख है. नहीं भैया, वो उसको रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पता लग गई थी. रोहित शर्मा को खुद रिटायरमेंट अचानक पता लगी थी. ये दोनों दो अलग क्रिकेटर्स हैं. कोहली एट हिज पीक फ्रॉम 2011 टिल 2019 he was averaging 55. He was averaging 55 in Test cricket with 27 Test centuries. सबको लगा था कि भैया गवास्कर का रिकॉर्ड, he's the one who's chasing Sachin's record in Test cricket. He's going to be, you know, again highest number of run, he scored a lot of centuries and all of that. बहुत टेस्ट रन्स मारेगा इसमें टेस्ट क्रिकेट में भी. मैं जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मेरे लिए आसान नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है. I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I am walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. मतलब फैंस के लिए भी कि चीजें जो है उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अब फाइनली विराट कोहली ने संन्यास ले लिया. रिपोर्ट्स तो कल तक ये भी आ रही थी कि विराट कोहली ने टेस्ट में कैप्टेंसी की डिमांड करी थी, बट उसको डिनाई कर दिया गया. सिर्फ ये बोलकर कि हम लोग इस टेस्ट साइकिल में अगले प्लेयर को तैयार करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही थी. जिसके बाद विराट कोहली ने जब बातचीत करते हुए ये कहा था कि जो सीरीज रही, मैं बहुत निराश था. जो मैंने स्टार्ट कर दी थी, मुझे लग रहा था कि अच्छे रन आएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया, और मैं हैरान था कि क्यों मेरी इतनी खराब ये सीरीज गई, और मेरा ही ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी था. उस वक्त तक विराट कोहली को ये नहीं था 100% की टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ रहे. उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया मेरा आखिरी दौरा था. लेकिन ये मर्जी के फैसले नहीं है भाई, ये मजबूरी के फैसले हैं. क्या बताऊं मैं इस वीडियो में, स्टैट्स बताऊं विराट कोहली के. एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ है. भारतीय क्रिकेट की आग, चिंगारी, मर्द का बच्चा रिटायर हुआ है आज. Because he was at prime of his career, prime, superstar, prime. मतलब वो था कि सुबह उठते ही सेंचुरी, टेस्ट क्रिकेट में सुबह उठते ही सेंचुरी मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. बट आता है कोविड 2020. उसके बाद से कोहली का करियर बिल्कुल यू टर्न ले लेता है. मतलब समझ नहीं आता कि कोहली है. मतलब मैं एक्चुअली अल्फाज नहीं है. मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया, वो किया, ये जीता, वो जीता. एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी. क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी. बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट ने ऐसी डिमांड करी थी तो उसको टेस्ट कप्तान बनाना चाहिए था. क्योंकि आप धोनी की बात कर लें, आप कोहली की बात कर लें, आप रोहित की बात कर लें, इन तीनों कप्तानों ने जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, कप्तानी को छोड़ा है, तब विराट कोहली के दौर में ही टीम नंबर 1 पर थी, ना धोनी के में, ना रोहित के में. इस बात को हमको याद रखना चाहिए. हमें क्या पता था कि ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा, सिडनी का वो टेस्ट, वो लास्ट इनिंग्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में आखिरी होगी. सिमिलरली जब भारत वो वापस आ गए थे, बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया कि सभी खिलाड़ियों को रणजी खेलना होगा, तो आपको याद होगा दिल्ली के लिए जब वो उतरे मैदान में, अरुण जेटली स्टेडियम में, तो उतनी भीड़ जो है टेस्ट क्रिकेट को देखने इंडिया में नहीं आती जितनी विराट कोहली को देखने के लिए लोग जुट गए थे वहां पर. ये तो वो फॉर्मेट है यार जो सबसे आखिरी में छोड़ता है प्लेयर. ऐसे ही क्या आफत आ गई, किसने मजबूर कर दिया, क्या कहानी बन गई. सोचा था 2, 2.5, 3 साल के बाद विराट रिटायर होगा टेस्ट फॉर्मेट से, आफ्टर 2027 वर्ल्ड कप, ओडीआई के बाद. उसके बाद टेस्ट से रिटायरमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, लोग जाएंगे, इतने ही लोग स्टेडियम में होंगे, उतने ही बाहर होंगे. देयर आर टाइम्स वेयर जब मैं अपनी वीडियो बनाता कि मुझे एक्चुअली लिटरली बुरा लगता था, यार कोहली को क्या हो गया, कोहली कैसे आउट हो रहा है. बिकॉज ऐसा बंदा था कोहली, तो यार रोबोट था यार. मतलब सुबह उठते ही बताइए कोहली अच्छा सेंचुरी मारी देगा, कुछ तो कर ही देगा, कोहली तो कर ही देगा, कोहली बचा लेगा, कोहली कर देगा ही कर देगा. बट his career from 2020 to 2025, he's played 39 test matches. He scored 2,028 runs in the span of 5 years at an average of 30.72.
दोस्तों, भारत के सुपरस्टार पूर्व कैप्टन विराट कोहली का जो है टेस्ट करियर से जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ये कंफर्म न्यूज़ है लगभग। 2-3 दिन पहले रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट से जो है रिटायरमेंट की घोषणा की। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपनी जो है बीसीसीआई को यह बता दिया है कि अब वह टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। कोहली पहले T20 और फिर अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। बीसीसीआई की कुछ शर्तें और विराट कोहली की कुछ शर्तें पर बात चल रही थी, जिस पर दोनों राज़ी नहीं हुए। इसके चलते विराट कोहली ने जो है यह निर्णय लिया। बीसीसीआई ने विराट कोहली ये कहा है कि अभी आप इस पर सोचें और अभी इस पर विचार करें, इसके बाद कोई निर्णय लें। ये भी क्या है कि आपका इंग्लैंड का भी दौरा है, आप उसके जो है मैच कंप्लीट करें टेस्ट के, उसके बाद आप चाहें तो यह निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया और विराट कोहली का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और वो लगातार बाहर जाती हुई गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को अपना लगातार विकेट दे जा रहे थे, जिसके कारण वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी नाराज़ भी थे। दोस्तों, विराट कोहली लगभग ये टेस्ट क्रिकेट को अब अलविदा कह दिया है और वो अब IPL और ODI मैच में दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्होंने लगाई जा रही है कि विराट कोहली ने जो है BCCI से टेस्ट कैप्टनसी की जो है मांग की थी, जिस पर शायद BCCI ने यह बताया कि वह लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए जो है टेस्ट के नए कैप्टन का चुनाव करना है, जिसके कारण वह शायद विराट कोहली को जो है कैप्टनसी नहीं दे रहे हैं। खुद सूत्रों के हवाले खबर आ रही है। हालांकि BCCI ने उन्हें T20 टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट करने के लिए काफ़ी मना भी किया और ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने इस पर पहले टीम से बात नहीं की थी। टीम से विराट कोहली ने पहले बात की थी, लेकिन शायद किसी को लग नहीं रहा था कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक महत्वपूर्ण उनकी करियर के लिए चुनौती भरा लिया है। हालांकि किसी न किसी क्रिकेटर को एक दिन अपनी क्रिकेट छोड़ना ही पड़ती है। तो उन्हें भी अब यह लगा कि मुझे इसे टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कहना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पर बने रहें। ये वो रियल विराट भी नहीं थे, उनकी एवरेजेस गिर रही थी और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो गए थे। और विराट कोहली इतने फिट हैं कि वो नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप तक खेल सकते थे, बट कहीं ना कहीं BCCI से जो उनके ताल्लुकात थे वो उनकी पहली कप्तानी छोड़ते समय ही काफी ज्यादा खराब हो गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज ऑन द कार्ड्स थी, ये कब होने वाला है। अल्टीमेटली जो हम बात करें उस मैच की भी, उस मैच में विराट कोहली की जो है आउटिंग उतनी अच्छी रही नहीं, वहां पर वो आउट हुए। तो ये भी हमें नहीं पता था कि शायद लाल बॉल की क्रिकेट में विराट कोहली हम आखिरी बार जो है फील्ड पर देख रहे हैं। हम मौजूद थे ग्राउंड में और पूरा माहौल उस दिन जो है विराट कोहली को लेकर ही बना हुआ। और अगर मौका मिलता ना, यकीन करना, अहमदाबाद में रिटायरमेंट होती, क्योंकि वहाँ पे 1,20,30 हज़ार की कैपेसिटी है। मैं गारंटी देता हूँ अब 1.25 लाख लोग अंदर बैठे होते और 1.25 लाख लोग ही बाहर बैठे होते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सुन कर दिया भाई, इस फैसले ने सुन कर दिया। इमेजिन विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसकी एवरेज 55 थी, वो 30.72 में 5 साल में आई थी। 39 टेस्ट खेले हैं दोस्तों। ही इज नाउ एंडिंग हिज करियर एट एन एवरेज ऑफ 46 पॉइंट समथिंग। इट्स रियली शॉकिंग मुझे, बिकॉज इतना जो प्लेयर 55 से 46 पे आ जाए, जस्ट इमेजिन यार क्या डाउनफॉल होगा। और अगर आप पिछला एक सीजन देखें ना, तो मुझे लगता है कि पिछले सीजन में कुछ आपको ना एक इंडिकेटर मिल रहा था। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की सीरीज थी और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज थी। ये इंग्लैंड से आए थे, मुझे याद है, और थोड़ी दिन पहले आए, फेल हुए, फिर वापस चले गए, फिर न्यूजीलैंड हुआ। न्यूजीलैंड में विराट, मतलब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी विराट बड़े अनकंफर्टेबल दिखे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, अलविदा कह दिया है। ये बंदा जिसने कई सारी जनरेशंस के लिए इस फॉर्मेट को एकदम रिडिफाइन कर दिया है, अब चुपके से अलविदा हो रहा है। तो लेकिन ये स्थिति यहां पर क्यों आई? सिर्फ BGT क्या वजह है? तो ऐसा नहीं है। बीते अगर आप 5-6 साल उठाकर देखो तो आपको आंकड़े बताते हैं कि विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल जो है लगातार चल रहा था। क्या बोले यार, अब इस वीडियो में मुझे नहीं पता यार। ये फर्स्ट रिएक्शन है भाई। ये फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी वाला होता है। जब प्लेयर रिटायर होता है ना, थैंक यू बोला जाता है, वेल प्लेड बोला जाता है, वो रहेगा। बट ये अधूरी रह गई भाई कहानी है। भाईचारा मानना पड़ेगा। और रोहित शर्मा का भाईचारा मानना पड़ेगा भाई। मुझे लगता है यार कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कोहली के ऊपर कि बिल ओरानी स्पेशली, उसको तो यार
अगेन इज एन इडियट, बिल ओराइन इज एन इडियट। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कुछ तो रीजन है। अबे गधे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। कोहली ने अपने शुरू, पता नहीं लोगों को याद रहता है कि नहीं रहता, ही सेड व्हेन आई विल वॉक अवे फ्रॉम टेस्ट, व्हेन आई नो दैट टाइम इज अप, आई विल वॉक अवे, आई डोंट नीड एनी एक्colades और एनीथिंग, आई जस्ट शाई अवे फ्रॉम क्रिकेट। बट फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विराट समझते थे वाज द लास्ट रोल ऑफ डाइस। मुझे लगता था कि विराट ऑस्ट्रेलिया का दौरा और इस साल इंग्लैंड का दौरा ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हर बड़ा प्लेयर बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंज क्या है, बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया, बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड। उन्होंने पहले मैच में 100 भी बनाया, आपको याद है, पर्थ में इंडिया मैच भी जीत गया। एंड आई एम श्योर क्या होता है ना, बड़ा प्लेयर जो है उसके अपने माइंड में कभी कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं, और शायद 9,230 रन, 30 सेंचुरीज, 31 हाफ सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं कोहली की पूरी ग्रेटनेस को दिखा नहीं सकते हैं। कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर एक छाप छोड़ी है उसको दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स काफी नहीं है। 2019 तक अगर आप देखें जो आंकड़े विराट कोहली के थे, 2011 में टेस्ट डेब्यू होता है और 2019 में जिस स्टेज पर उनका करियर खड़ा था वहां पर 84 टेस्ट मैचेस की 141 पारियों में 7,202 रन, एवरेज अगर आप देखें लगभग 55 का एवरेज, जो किसी भी टेस्ट ग्रेड का आप मानकर चलते हैं। और उस टाइम पर फैब 4 में यह चर्चा नहीं होती थी कि विराट कोहली बाकियों से बहुत पीछे हैं। तू कहे छोड़ दूं तेरे लिए खुदाई, टूट हम सब इसी दिन से डरते थे विराट किस दिन कोई पोस्ट ना कर दे, अचानक से रिटायरमेंट ना ले ले। इंडियन क्रिकेट में 5-10 नाम ही हैं जिनकी कभी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। वो एक ही बार पैदा होते हैं, एक ही बार खेलते हैं, लेकिन अचानक नहीं जाना चाहिए। घमंड था भाई, आज भ्रम टूट गया। और बहुत लोग कह रहे हैं, कह रहे हैं इसको लास्ट टेस्ट, एक फेयरवेल टेस्ट देना चाहिए। भाई वो बीसीसीआई तो कह ही रही थी उसको कि भैया इंग्लैंड चले जा, इंग्लैंड खेल ले। सबने बोला भाई इंग्लैंड खेल ले, इंग्लैंड के बाद कॉल ले लियो। ही डजंट वांट टू प्ले। यू नीड टू अप्रिशिएट हाउ सेल्फलेस ही इज। ही इज नॉट अ सेल्फिश क्रिकेटर। उस वक्त विराट को, विराट के फैंस को, इंडियन क्रिकेट को ये लगा विराट इज बैक। बट बाकी जो सीरीज थी उसमें उन्होंने कुल मिला के, मतलब 190 रन थे यार उनके 10 पारियों में, उनमें से एक 100 था, तो बहुत ही एवरेज रिटर्न्स थे। और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश तो और भी हॉरिबल था। एक एग्रेसिव यंगस्टर से लेकर किंग कोहली बनने तक का जो सफर है, जनरेशन ने देखा है कि कैसे कोहली ने ऊंचाइयों को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया और ग्रेटनेस को नए तरीके से डिफाइन किया। शतकों के मामले में भी देखें तो 27 शतक विराट कोहली के उस टाइम पर थे, 22 अर्धशतक, हाईएस्ट स्कोर जो उनका 254 नॉट आउट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा रहा वहां पर वो गए थे, उसके बाद वापस आ गए थे, फिर देन न्यूजीलैंड की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, फिर कोविड ब्रेक, और फिर मानो वो विराट कोहली खो से गए थे जो आप पहले देखा करते थे कि 30-35 गेंदें खेल ली तो विराट कोहली के शतक की जो है उसके अलावा कोई बात और होगी नहीं। और मैं एग्जांपल देता था, जब कोई प्लेयर अचानक चला जाता था ना, जैसे रोहित अचानक से चला गया, अश्विन उस दिन अचानक से चला गया, और कई लोगों को तो ना आज ये पता है कि मैं रिटायर हूं कि मैं नहीं हूं, मैं इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में हूं कि नहीं हूं। कईयों को तो ये भी नहीं पता है आज, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं। अगर हम विराट कोहली की लेगेसी की बात करें तो ये ऐसी लेगेसी है जिसने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। मजबूर किया लोगों को कि आप टेस्ट क्रिकेट आकर देखिए। बट फिर विराट आए, मुझे याद है विराट ने रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेला। उसके बाद क्या हुआ, विराट ने अभी लाल बॉल की प्रैक्टिस भी की संजय बांगवर के साथ जाके, और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे लिखवा लो, विराट 500% इंग्लैंड का दौरा करना चाहते थे। बाद के जो आंकड़े आप देखेंगे वो आंकड़े आपको जो है पूरी तस्वीर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से साल दर साल ये परफॉर्मेंस उनकी गिरती रही। पहले कंपैरिजन अगर स्टैट्स पर आ जाए, जहां पर हमने पूरा बताया कि 2019 ऑनवर्ड्स उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या रही, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि लगातार जो है 39 टेस्ट मैच जो खेले उसमें स्ट्रगल चलता रहा विराट कोहली का। सिर्फ 2028 रन आए, एवरेज अगर आप देखें तो बहुत ऑर्डिनरी 30.72 का एवरेज। और अगर आप नहीं मानते तो अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है जून में, आप व्यूअरशिप उसी समय पर देख लीजिएगा कितनी ज्यादा गिरने वाली और क्या इंपैक्ट था विराट कोहली का, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से मतलब ब्रेक लिया हो, पहले भी लिया है, लेकिन तब उम्मीद रहती थी ना कि कोहली आने वाला है। अब वो चीज गायब हो चुकी है। वो उनके लिए एक चैलेंज था, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में हर कोई अच्छा करना चाहता है और इंग्लैंड में भी उनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। उन्होंने 2014, 18, 21 ये 3 दौरे किए और इंग्लैंड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट 18 का दौरा ऐसा था जहां पे विराट अपनी प्राइम में खेल रहे थे, अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और आप ना ये सोचते हैं कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता I'll be back to my best। 3 शतक उसमें आते हैं, एक अहमदाबाद में बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक फ्लैट सा विकेट था, एक वेस्ट इंडीज में आया था, एक स्लोविश विकेट में। ग्राइंड बहुत ज्यादा थी विराट कोहली की वहां पर, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट और उनकी जो डेडिकेशन है उसकी बहुत बात हुई थी। और फिर आखिरी शतक जो ऑस्ट्रेलिया में आया पर्थ में सेकंड इनिंग्स में, जहां पर यशस्वी और केएल राहुल ने जबरदस्त शुरुआत दी थी। एक मिनी कोलैप्स जरूर हुआ लेकिन विराट ने टीम को संभाला और सिर्फ ये 3 शतक उनके खाते में जो है लगे थे। विराट ने अपनी टेस्ट कैप्टनसी का जो डेब्यू किया था उसमें दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी। ऐसा सिर्फ ग्रेग चैपल ने इससे पहले किया था।
अगर बैटर कोहली ने पिच के ऊपर बैटर कोहली ने पिच के ऊपर जो हुकूमत करी उसकी बात करें तो कैप्टन कोहली ने कहीं ना कहीं इस बात को दिखाया है कि कैसे काम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जब वो 2014 में एडिलेड में एमएस धोनी की जगह पर स्टैंड इन स्किपर बने थे तब उसको लगा भाई कि मेरा टाइम अप हो गया, अब मैंने खेल लिया है। यार देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि बड़ा आसान होता है टेस्ट क्रिकेट खेलना, या क्रिकेट इज अ वेरी बिग लेवलर। आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं यार। विराट कोहली ने अश्विन को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को टीम में लिया, रिस स्पिन को अटैकिंग ऑप्शन बताया, बड़े डिसीजंस लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जिनको कि कोई और बैक नहीं कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई पहला भी नहीं था ना कोई आखिरी था। लेकिन मुझे घमंड था, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता था कि क्या इस देश में सचिन पाजी और उनके बाद सिर्फ विराट को ही उतनी शानदार रिटायरमेंट मिलेगी। लेकिन मैं गलत हो गया भाई यहाँ पे। इन दोनों की रिटायरमेंट जिस तरीके से आई है ना, आज एक यंगस्टर में भी डर बैठा होगा। हम तो विराट रोहित से आगे तो जब जाएंगे, लेकिन अगर चले भी गए तो भी अंत की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा होगा। कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, या विराट किसी चीज़ से नाराज था। इंडिया ने उनकी कप्तानी के अंदर एक ऐसा बॉलिंग लाइनअप देखा जिसने कि पूरी दुनिया में जाकर हाहाकार मचाया। भले ही इंडिया एडिलेड के उस टेस्ट मैच को या सीरीज को नहीं जीत पाई हो, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर हाईलाइट हुई थी कि टेल को क्लीन करने में इंडिया की बहुत बड़ी कमी थी। अपनी कप्तानी के टेन्योर में कोहली ने एक नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स को खड़ा किया। आप देखिए, अभी जब बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस हुए, इंडिया में न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस हुए, और अब ऑस्ट्रेलिया, यार कोहली वाज नॉट लुकिंग इन सिंक। और काफी साल से, काफी टाइम से कोहली की स्ट्रगल्स चल रही हैं।